हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा जय श्री राम। और कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरा ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है सुबह से। और अभी मैं सुबह जा रही हूँ गर्म पानी पीने, गुनगुना पानी पीऊँगी। गुनगुना पानी पीने से आपके हेल्थ में बहुत कुछ बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट होता है, खास करके फीमेल के लिए। फीमेल को आए दिन हर तरह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। और ख़ास करके जो मंथ में जो 5 दिन, आपका 7 दिन जो भी होता है, उसमें आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को फिट रखें। तो आज के ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ गुनगुना पानी से और थोड़ा सा चाय पीने से, जो हमेशा की तरह शुरू करती हूँ। और साथ ही साथ आज मैं आपके ब्लॉग में आप लोगों से बहुत कुछ बात करने वाली हूँ। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे और ब्लॉग को खासकर पूरा देखिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ कि बहुत लोगों को लगता है जैसे कि मान लीजिए, जब किसी की वीडियो को देखते हैं, ब्लॉग को देखते हैं, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत मोटिवेटेड इंसान है, वो बहुत फिट है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका लाइफ बहुत ईजी है। मेरा लाइफ ऐसा है, वैसा है। ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबका लाइफ का अलग अलग कहानी होता है, अलग अलग सिचुएशन होता है। अगर आप मेरी बात करें तो आपको लगता होगा कि ये कितना मोटिवेटेड रहती है, ये कैसे पढ़ लेती है, बच्चे को भी हैंडल कर लेती है, इसका बहुत इजी है लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको उतना ही दिखाऊंगी जितना मैं दिखाना चाहूँगी, जो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं 10 मिनट, 8 मिनट, जो भी वीडियो का टाइम रहता है, और उसमें केवल आपको ये देखने को मिले कि मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं रो रही हूँ, तो मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो मैं सोई नहीं हूँ, तो मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं अगर यही बैठ के बोलती रहूँ, तो वो उसका कोई आपका इनपुट नहीं निकलेगा, आउटपुट नहीं निकलेगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, बेनिफिट नहीं होगा। मेरा तो वीडियो बन जाएगा, मेरा तो चल जाएगा वीडियो, उसमें अच्छा खासा व्यू आ जाएगा, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जिसके कारण से आज मैं पीछे हूँ सोशल मीडिया में, ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत वही दिखाना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। भले ही मैं ब्लॉग ना बनाऊँ, मेरा ये पर्पस रहता है, लेकिन वही दिखाऊँ जो इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ यहाँ पे बनावटी दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर आप जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वही अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आप वो देखिए जो आप अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। मैं पीछे से कितना फेस कर रही हूँ, क्या स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं वो नहीं बताना चाहती हूँ। जितना ज़रूरी है उतना ही बताना है मुझे, जिस कारण से आपको ये पता चलता होगा कि मैं कैसे हैंडल कर लेती हूँ, मैं कैसे कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, सबका चीज़ वही है, प्रॉब्लम वही है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग हो जाता है। तो बस यही है। ये अपने मन में कभी मत ख्याल आने दीजिएगा कि वो कर लेती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप चाह लेंगे तो आप भी कर लीजिएगा। ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करना ये चाहूँगी। आज जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, क्योंकि मैं अभी जो आप ब्लॉग देख रहे हैं, इसके पीछे मैं क्या फेस कर रही थी, क्या करके बैठी हूँ, वो आप तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहिए। मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि मेरे बेबी को सुलाई हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप अभी वही देखिएगा। और अब यही चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा कि अच्छा, बच्चे को सुला के पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ा जा सकता है, ऐसा टाइम निकाला जा सकता है। तो यही दिखाना मैं चाहती हूँ ब्लॉग में। बस यही एक सिंपल सा बात है जो मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब ये दूसरी बात ये कि जैसे कि आप लोग जितने भी हैं एस्पिरेंट हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जैसे कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है जीएस या जीके, जो हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा खासा रोल प्ले करता है। वो चाहे सीटेट हो या कोई भी टेट हो या कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जीएस है उसको पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो मैं जैसे कि मैं उधर 2 ढाई साल मैं अच्छे से जीएस पढ़ी, जीके पढ़ी, और उसका नोट्स भी बनाई, रिवीजन भी की। लेकिन जैसे कि जो पढ़ाई में फ्लो नहीं रहने के कारण वो मैं थोड़ा बहुत भूल रही हूँ। तो मैं ऐसा डिसाइड की हूँ कि मैं उसको फिर से रिवाइज करूँगी, फिर से उस पर फोकस करूँगी, क्योंकि अभी तक इतना एनालाइज करने के बाद मैं ये समझ पाई हूँ कि सारा चीज़ तो ठीक है आपकी जगह, अपनी जगह पे, लेकिन जीएस और जीके को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे अंदर ये बात आया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जीके जीएस मजबूत होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबका थ्योरी प्लस एमसीक्यू। चाहे वो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, या आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, या कोई भी बुक से पढ़िए, या कोई भी एमसीक्यू बुक से पढ़िए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका मुंह जुबान पे होना चाहिए। अगर हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन कर दिया है तो वो आपके माइंड में पूरा होना चाहिए कि कहाँ से निकला, किसने खुदाई की, क्या पाया गया, कौन सा सड़क पाया गया, कौन सा पशु नहीं पाया गया, कौन सा पशु पाया गया, कौन सी किससे मुद्रा पाई गई, ये सारा कुछ, ये आपका जुबान पर रहना चाहिए। तभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लायक रहते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल अच्छे से आप पहले कमेंट कीजिएगा कि आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सब। और मैं यही कहूँगी कि मैं पहले जीएस पकड़ने वाली हूँ, और पहले उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आगे का मेरा क्या प्लान है, ठीक है। तो आप लोग अपना पॉजिटिव सपोर्ट दीजिए, और साथ ही साथ
पॉजिटिव व्यू रखिए मेरे लिए, मेरे मेरे पे लेके, ठीक है। आप ये सोचिए कि अगर आप इतना देर का ब्लॉग देख रहे हैं तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे मैं कितना मेहनत कर रही होंगी। उसको देखते हुए सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अपना एक अच्छा गुड गुड मतलब वेल विश दे सकते हैं। अच्छे से आप लोग बड़े देख रहे हैं तो आशीर्वाद दे सकते हैं, छोटे देख रहे हैं मेरे से तो अपना सपोर्ट प्यार दिखा सकते हैं। मतलब ये है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह चुकी हूँ, वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से कटने की कोशिश कर रही हूँ। और होता क्या है कि मैं अगर बताऊँ कि तो मैं 2-3 दिन रात में अच्छे से पढ़ाई की, 2-3 घंटे जग के। तीसरे दिन से मेरा पढ़ाई बंद हो गया क्योंकि बेबी को रात में वो सोने नहीं लगी। तो मैं रात भर तो सुलाने में ही जगी, फिर सुबह भी मेरा स्पॉइल हो गया। तो ये होता ही रहता है, ठीक है। आप एक दिन देख के ये मत सोचिए कि अगला जो आगे वो इंसान है वो डेली पढ़ता होगा इतना ही बजे उठ के, नहीं। हाँ, वो पढ़ते होंगे जिनके पास वैसा कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो बच्चे वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में ये आप माइंड में रख लीजिए कि अगर वो वो इंसान अगर 2 रात जगा है तो पक्का वो 4 दिन नहीं पढ़ेगा उठ के। उसको पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए पढ़ना। वो अगर 2 दिन सुबह उठ के पढ़ा है तो वो 4 दिन सुबह नहीं उठ पाएगा। उसके साथ ऐसा सिचुएशन ही हो जाएगा। या वो 4 दिन नहीं पढ़ा है तो वो 1 दिन ज़रूर पढ़ेगा। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा, वो चाहे आप हों या कोई और भी कैंडिडेट हो, चाहे वो ब्लॉग बनाए या पर्सनली पढ़े, सबके साथ यही सिचुएशन रहता है। क्योंकि देखिए, जब आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपके साथ बहुत सारी परीक्षाएँ चलती है। एक परीक्षा तो आपका गवर्नमेंट लेगा, एक परीक्षा आपका लक लेता है कि वो देखना चाहता है कि आप कितना इसमें सक्सेस होते हैं। तो अगर मेरे बात से आपको कुछ भी लगा है कि ये सही बोल रही है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, अपना सजेशन दे सकते हैं। और मैं मेरे लिए क्या सही है आप कमेंट करिए, ठीक है, कि मैं कैसे अपने बच्चे को हैंडल करके पढ़ सकती हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि मुझे अभी इसकी बहुत ज़रूरत है।